इत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के विषय में बताया गया सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप होता है। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार करने वाला वो होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों का वो शमन करने वाला होता है। वो कौन है तो बताया है, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, माने कि हमारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया हो कि भगवान कौन है। साफ बता दिया, श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। हाँ। अब मानने वालों ने तो उस समय भी नहीं माना, जो नहीं मानना चाहते थे या नहीं मानते थे, शिशुपाल आदि, जिस समय भगवान उनके बीच में प्रकट थे। और मानने वालों ने तब भी माना, और आज हमारे बीच में निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में वो निवास कर रहे हैं, वो आज भी मानते हैं। आज भी कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। कोई जरा सी चर्चा कर दे वृंदावन की, गाड़ी उठाई और निकल लेते, चलो वृंदावन जाना है। क्यों? बोले वहां पर तीनों लोगों का मालिक है। कौन? बांके बिहारी जी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? क्यों जी? न कभी देखा, न कभी सुना, और सुन लिया तो सुनते ही फिर मन में क्या आता है, चलो वृंदावन है। और वृंदावन की महिमा क्या है, जब जाते हैं वहां जाकर के भगवान के रूप स्वरूप को देखते हैं, तो देख करके भक्तों के मन में फिर क्या आता है। किसी भक्त के मन का एक भाव है, मैं आपको बता दूं। वृंदावन जाकर के उसने भगवान का दीदार किया, दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में कहता है कि तेरे चेहरे पर क्या नूर होता है। मेरे ठाकुर, मैं जब जब आता हूं तब तब तुम्हारी झांकी बड़ी अद्भुत दिखाई देती है। हाँ, तेरे चेहरे पर क्या नूर होता है, अरे तेरी नजरों से कहां कोई दूर होता है। जो भी आ जाए वृंदावन एक बार, वो फिर बार बार आने को मजबूर होता है, वो बार बार आने को मजबूर होता है। तो कुछ तो है। वो तेरी बाकी अदाने तो सांवरे, बड़ा प्यारा भाव है। आइए गाएं, गुनगुनाएं। ओ तेरी बाकी अदाने तो सांवरे, अरे तूने हमें भी पागल बना दिया, हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने तो सांवरे, तेरी बाकी अदाने तो सांवरे, बाकी अदाने तो सांवरे, तेरी बाकी अदाने तो सांवरे, तूने हमें दीवाना बना दिया,
प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा काम है मेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, नजर का सवाल है, हमें हुस्ना ख्याल है, हमें उसका ख्याल है, हमें हुस्ना ख्याल है, हमें होश है न ख्याल है। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। मेरी बगिया में असाब रे, बगिया असाब रे, मेरी बगिया में सामने, तेरी बाकी अदा ने उसाब रे, तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें पागल बना दिया, हमें भी पागल बना हो। मेरे दिल में तू ही तू बसा, तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, छाया है तेरा नशा, मुझे छाया है तेरा नशा, छाया है तेरा ही नशा। मैं जिसमें हूँ तू जान है, जिस्म हूँ तू जान है, तेरा जादू जब से सवार है, जादू जग से सवार है, मुझे चैन है ना करार है, हमें चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है, चैन है ना करार है। हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें मिसाइल बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। तेरी बगिया में सावरे, तेरी अदा ने हो भाव ले, बगिया में सावरे, तेरी बाकी अदा ने उसाव ले, तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया, हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, बाकी
दे। वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। गोविंद भगवान की बंधुओं, शौनक आदि ऋषि जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र में है, यज्ञ कर रहे थे। कभी कभी व्यक्ति को चाहे वो सत्कर्म करे चाहे वो असत्कर्म करे, कभी ना कभी तो कर्मों से विरक्ति होती ही है। व्यक्ति को लगता है कि कुछ दूसरा कर्म किया जाए जिससे मन में शांति आवे। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ में भी हुआ है। बंधुओं, यज्ञ करते करते मानसिक बेचैनी की वजह से ये थोड़े से परेशान हैं। तभी अचानक सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सबने खड़े होकर के स्वागत किया और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताचाहि कथा सारं मम कर्ण रसायनो। हे प्रभु, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए। आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। हे सूत जी महाराज, सूताचाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनो, हमें कथा का ऐसा सार सुनाइए जो हमारे कानों को अच्छा लगे, जो हमारे मन को अच्छा लगे। हमें आने वाली पीढ़ी की भी चिंता हो रही है। आने वाले समय में कलयुग आ जाएगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, वो यज्ञ भजन पाठ पूजा में उनका मन लगेगा नहीं। प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, हमारा भी कल्याण हो जाए और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो जाए। लेकिन आज के जमाने में हम आने वाली पीढ़ी के लिए शायद ऐसा सोचते हो। अब इस विषय में हमें हमारे नेताओं से प्रेरणा ले लेनी चाहिए, जो साथ साथ पुस्तकों का इंतजाम करके जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं नहीं तो आप लोग जानते ही हैं। दो चार उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत मैं कर दूं। आज कुछ समय पहले की बात है और वर्तमान में भी पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों जी? हो रही है ना। यहां बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपके जमाने में 5 हाथ की रस्सी से कुएं से पानी ले लिया जाता था। क्यों जी? अब जमाना क्या है? पानी 200 फीट नीचे है जमीन में। क्यों जी? कारण दोहन और दोहन के साथ साथ वेस्टेज। जहां व्यक्ति 1 बाल्टी पानी में नहा सकता है, वो आज कितनी में नहाता है? और इसकी सबसे बड़ी दोषी कौन है? ये साबुन बनाने वाली कंपनी। जो आदमी 1 बाल्टी में नहाता था, जब से साबुन लगाने लगा है वो 4 में नहा रहा है। क्यों जी? पहले आदमी बाहर से आता था तो 2 बार पानी ऐसे मारता, चेहरा साफ। ये फेस वॉश वाली कंपनी ने पानी की वेस्टेज करवाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? ये सच्चाई है कि नहीं है?
जब से फेसबुक शुरू हुआ है, कई लोगों को आपने देखा होगा वाश बेसिन के सामने दिन में 4-6 बार लगा लेते हैं। हाँ, अब बाकी एक ही उदाहरण में प्रस्तुत कर देता हूं, आप बाकी तो आप अंदाजा लगा लेना। हाँ, 2-4 दूं तो समय ही खराब होना है, बाकी आप समझ लेना आगे। कहने का मतलब है कि व्यक्ति भविष्य के लिए नहीं सोच रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोच रहा है कि आने वाली जनसंख्या जो बढ़ रही है, क्यों जी, उसे पानी कहां से मिलेगा। अभी तो 125-150 करोड़ का देश है, और जो जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, एक 18-18, 20-20, 25-25, 30-30 होते रहे, मुझे तो लगता है वो पानी के बिना ही मर जाएंगे। क्यों जी, नहीं मरेंगे? पानी जब नहीं रहेगा, एक महात्मा, एक संत सोचता है, जबकि उसे कोई लेना देना नहीं कि पीढ़ी आगे बढ़े न बढ़े। क्यों जी, लेकिन उन संतों को परवाह हमारी। और आज भी आप टीवी पे देख रहे होंगे, आज भी अगर हमारे सनातन धर्म की बात करें तो जगाने वाला कौन नजर आ रहा है? डिबेट में कौन नजर आता है आपको? बाबा जी नजर आ रहे हैं ना, और वो गर्व के साथ कह रहे हैं मुझे अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है और मैं जगा रहा हूं उनको। क्यों जी, गृहस्थ आश्रम वाला तो कोई नहीं बोलता है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है। उसके तो 4 बच्चे लेके अमेरिका में उड़ जाएगा, लंदन चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, बचने वाला तो खैर वहां भी नहीं है, क्योंकि 10 साल पीछे यहां गड़बड़ होने वाला है, तो 20 साल पीछे वहां भी होगा। हाँ, लेकिन एक महात्मा कह देता है कि मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना है, वो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने 2 बच्चों को ही बच्चा समझता है, और एक संत उसके लिए पूरा विश्व उसकी संतान के समान, उनके बच्चों के समान होता है। क्यों जी, और इसीलिए संतों के आश्रमों में जो प्रार्थना होती है वो क्या होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उनकी जब घंटी बजती है, उनका जब शंख बजता है, उनके जब घंटे घड़ाल बजते हैं, तो स्तुति होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और वही कुछ लोगों की घंटी बजती है, आरती होती है, तो किसी की अपने बिजनेस को लेकर, किसी की अपनी व्यापार को लेकर है। अब उनमें डिपार्टमेंट सुन लीजिए। क्यों जी, अगर किसी डॉक्टर की घंटी बजे, वो क्या मांगेगा भगवान से? और वहीं किसी वकील की घंटी बजे, वो क्या मांगेगा भगवान से? क्यों जी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2-4 ही बताऊंगा। और संतों के आश्रम पर जब घंटी बजती है, शंख बजता है, तो उस समय एक आवाज और लगाई जाती है कि शंख बाजे राम के और भूत भागे गाम के, बीमारी भागी गाम की, दुख भागे गाम के। क्यों जी, अगर डॉक्टर इस बात को कह दे, बोले शंख बजाया डॉक्टर ने और भूत भागे बीमारी भागी गाम की, तो डॉक्टर ये बंद कर देगा कि नहीं? क्यों जी, खैर चलो वो तो आप दूसरे तरीके से सोच रहे हो। उसमें भावना ऐसी भी हो सकती है कि डॉक्टर सोच रहा हो कि मेरी दुकान पे आने वाला मरीज ठीक होकर के जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो सकता है वकील उसमें यह भी सोच रहा हो मैं जिसका केस लड़ रहा हूं मैं जीत जाऊं। क्यों जी, लेकिन दोनों ही तरीके से अगर आप देखेंगे वहां कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्वार्थ दिखाई देता है। क्यों जी, लेकिन जब आरती मंदिर पे होगी, जब घंटा घड़ावल मंदिर पे बाजेगा, शंख का बजेगा, तो वो सबके कल्याण के लिए। तुम्हारे यहां छोरा होगो तो तुम अपने सके गांव में ही जिमाओ, तुम रिश्तेदार ने जिमाओ। और बाबा के आश्रम पे अगर भंडारा होएगो ना तो 10-20 गांवन को भोजन हुए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी, हाँ?
करें भले ही गृहस्थाश्रम वाले। तो कहने का भाव मेरा यही है, यहां भागवत कथा के माध्यम से संकेत मिल रहा है। क्या संकेत मिल रहा है? कि वो संत कह रहे हैं महाराज, एक कलिकाल जो आ गया है, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस घनघोर कलिकाल में जीव प्राय करके आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज उनके कल्याण का कोई उपाय बता दीजिए। तो सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, बोले भैया आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए वो उपाय बताता हूं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। एक समय की बात है, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे ना, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी ने पूछ लिया, भैया आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका परिचय क्या है और क्या लेकर के आए हो? तो देवताओं ने बताया, हम देवता हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं, अमृत का कलश लेकर के आए हैं। इस कलश के अंदर अमृत है और हम चाहते हैं परीक्षित अमर हो जाए, अमृत पी ले, अमर हो जाए। परीक्षित की अमरता के लिए। अब सुखदेव जी महाराज को हंसी आई, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने वैसे तो पहले ही लिख दिया है, सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा देवताओं का। अगर मन में ये बात रख लेता हूं तो निश्चित है बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पता कर लेता हूं। क्यों भैया, तुम्हारा स्वार्थ क्या है? तो देवताओं ने कहा, हमारा स्वार्थ ये है, अमृत तो पिला दो परीक्षित को, और ये जो कथा का अमृत है जो परीक्षित को आप पिलाने जा रहे हो ना, ये पिला दो हमें। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये अमृत क्या करेगा? बोले ये परीक्षित को अमर कर देगा। सुखदेव जी ने कहा, ये बताओ क्या ये इसकी गारंटी है अमर कर देगा? बोले हाँ, इस बात की तो गारंटी है, ये अमर कर देगा। लेकिन ये भी बताइए, क्या ये अमृत मृत्यु के भय को दूर कर सकता है? देवताओं ने कहा, भैया ये तो पीने वाला अगर विश्वास करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को लौटा दिया कि अपने कलश, इस अमृत के कलश को ले जाओ और तुम अमृत पियो और अमर हो जाओ। बात यहां पर मौत की नहीं है, बात यहां मरने की नहीं है। मरना तो जो पृथ्वी पे आया है सबको ही है, सबको ही मरना है, लेकिन बात यहां पर है मौत के भय को दूर करने की। जब तुम्हारा अमृत मौत के भय को दूर कर ही नहीं सकता है, क्यों जी, तो फिर मैं क्यों पिलाऊं परीक्षित को? और हां, मैं अगर परीक्षित को कथा का अमृत पिलाऊंगा तो देवताओं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं परीक्षित के हृदय में से मौत के भय को दूर कर दूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक बात बताऊं, आदमी मौत से नहीं मरता है, आदमी मरता है भय से। मौत तो जब आएगी तो मार ही देगी, पूछेगी थोड़ी कि हम तो मार भी जा रहे हैं, क्यों जी। लेकिन जब कंस की तरह पता चल जाए कि तू मरेगा और वो काला करूंगा तुझे मारेगा, क्यों जी। परीक्षित की तरह पता चल जाए कि तू 7वें दिन मरने वाला है, तो आदमी तो 7वें दिन को इंतजार करेगा, तुरंत मर जाएगा, अटैक पर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, क्यों जी। और मौत के विषय में सुनकर के लोग बड़े टेंशन में हो जाते एकदम से। अरे भाई, मौत, अगर दो गाड़ी आ रही हो जा रही हो, अगर जरा सा भी बैलेंस खराब हो, इतनी सी बचे, अरे भाई आज तो बच गए, आज तो मौत के दर्शन कर लिए। नहीं, धड़कन कितनी तेज हो जाती है, और वो चर्चा कह महीने तक चलती है, बोले हम बच गए, उस समय वहां एक्सीडेंट हो गया होता। नहीं, बार बार मौत को याद करता है। और कभी कभी सोते सोते भी धड़कन तेज हो जाती है, आदमी चिल्लाने लगता है सपने में देखते देखते। तो भय बड़ा खतरनाक है। और वैसे तो खैर पूरी दुनिया भय से चल रही है, कई जगह ये भय बड़े काम का भी है।
डिसिप्लिन के लिए तो भय बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वह फायदेमंद है, लेकिन वही किसी को पता चल जाए तू मरने वाला है तो भय बन जाता है आदमी में, और वो जो कल मरेगा वो आज ही मर जाएगा और अभी मर जाएगा। हाँ बंधुओं, अब देवता अमृत का कलश ले गए और जा पहुंचे कहां? देवलोक में, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी, उनको जब पता चला तो उन्होंने तराजू लगा दी, एक पलड़े में भागवत ग्रंथ को रख दिया और एक पलड़े में रख दिया, सभी ग्रंथों को तोलने लगे। ऐसा वर्णन है कि सब साधन रह गए हल्के और तलराजू का कथा अमृत का, सभी साधन हल्के रह गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी रहा। बंधुओं, पहले इस ग्रंथ का नाम केवल भागवत था, और जब से ब्रह्मा जी ने तोला उसी दिन से, तभी से इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। बोला भागवत भगवान की जय। है भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। हे भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। हे भागवत, हे भागवत, हे भागवत, हे भागवत, भागवत है भागवत, है भागवत, है भागवत, हे भागवत, हे भागवत, हे भागवत, हे भागवत, है भागवत, है भागवत, है भागवत, है भागवत, भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। ममता हटे उत्तरामिते, सुख संपदा घर में बढ़े। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। ममता हटे वितरामिते, ममता हटे वितरामिते, सुख संपदा घर में बढ़े। संपदा घर में भरे। सुख संपदा घर में बढ़े। संपदा घर में भरे। श्री कृष्ण की पावन कथा सुनो, कृष्ण की पावन कथा, धर्म का बंधन मिटे। धर्म का बंधन मिटे। श्री कृष्ण की पावन कथा सुनो, कृष्ण की पावन कथा, धर्म का बंधन मिटे। धर्म का बंधन मिटे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। भागवत
कृष्ण का ही रूप है भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ममता हटे विपदा मिटे सुख संपदा घर में बढ़े। श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन मिटे। हे भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। भागवत कृष्ण का रूप है, हरि का रूप है, और जो भी इसका चिंतन करेगा, दर्शन करेगा, पूजन वंदन करेगा, उसके सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। बंधु, शौनक आदि ऋषियों ने भी भागवत सुनने की इच्छा जागृत की थी, तो सूत जी महाराज ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया और बताया कि आपके अज्ञान रूपी अंधकार को यह कथा दूर कर देगी। पहले इसे परीक्षित ने सुना, और हाँ, इसकी विधि को बाबा नारद ने सुना। नारद जी उन्होंने कब सुन लिया, कैसे सुन लिया, तो मैं आपको बता दूं। नारद जी एक समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे, और पृथ्वी लोक पर जब उन्होंने भ्रमण किया तो पृथ्वी लोक पर चारों तरफ देखा, जो वो देखने के लिए आए थे वो मिला नहीं। अब एक महात्मा पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आएंगे तो वो क्या देखेंगे? समाज में शांति है कि नहीं? समाज के लोग, जैसे हमारे 4 आश्रम हैं, तो ये चारों की चारों आश्रमों के लोग क्या अपने नियम संयम कायदे कर्म से रह रहे हैं? क्यों जी? ब्रह्मचर्य आश्रम के लोग क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम के लोग क्या वास्तव में गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं? वानप्रस्थी और सन्यासी लोग क्या अपने वानप्रस्थ और सन्यास धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं? अब बाबा चारों आश्रमों में बारी बारी से जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद तीर्थों में, नगरों में, ग्रामों में भ्रमण करते हुए चारों आश्रमों के लोगों से मिलते जुलते हुए बाबा नारद के मन को जब कहीं शांति नहीं मिली तो बाबा नारद वृंदावन धाम में जा पहुंचे। बोलो वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम में बाबा नारद यमुना के किनारे पर चले गए और यमुना के किनारे पर जाकर के भ्रमण करने लगे। मन को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि वृंदावन धाम की जो महिमा है वो अपने आप में अद्भुत है। जिसके मन को कहीं शांति नहीं मिलती हो, उसके मन को शांति कहां मिल जाती है? वृंदावन में। एक बड़ा प्यारा सा भाव है, असी चलिए वृंदावन चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। आइए उस प्यारे से भाव को गाएं और गुनगुनाएं। भाव से तालियों की सेवा करते हुए, अरे असे चलिए वृंदावन चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए सारे चलिए वृंदावन चलिए जिते मेरा श्याम बसदा। सारे चलिए वृंदावन चलिए मेरा श्याम बसदा। सारे चलिए वृंदावन चलिए कि जिते मेरा श्याम बसदा। सारे चलिए वृंदावन चलिए कि जिते मेरा श्याम बसदा। मेरा श्याम बसदा,
जिथे जाने को, जिथे जाने को, उठे जाने को मेरा मन तरसे कि जिथे मेरा श्याम बसरा। उठे जाने को मेरा मन तरसे कि जिथे मेरा श्याम बसरा। वो सारे चलिए वृंदावन चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसरा। चलिए वृंदावन चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसरा। ओ श्याम बसरा मेरा धन श्याम बसरा। ओ श्याम बसरा मेरा धन श्याम बसरा। श्याम बसरा मेरा धन श्याम बसरा। श्याम बसरा मेरा धन श्याम बसरा। श्याम बसरा मेरा श्याम बसरा। जहाँ शीतल कदम की छैया, शीतल कदम की छैया। ओ जहाँ शीतल कदम की छैया, शीतल कदम की छैया। और मुरली धरा कन्हैया, और मुरली धरा कन्हैया। और मुरली धरा कन्हैया। मुरली
चलिए वृंदावन, चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। सारे चलिए वृंदावन, चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। श्याम बसदा मेरा घन श्याम बसदा। ओ 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 सारे चलिए वो मिलके चलिए, सारे चलिए वृंदावन, चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। ओ मिलके चलिए वृंदावन, चलिए कि जिथे मेरा श्याम बसदा। बाबा नारद वृंदावन धाम में यमुना के पावन तट पर भ्रमण करने लगे और तभी उनकी नजर पड़ी थोड़ी दूर यमुना के पावन तट पर एक स्त्री बैठी हुई थी। दसों दिशाओं में नजर घुमा रही है, बड़ी परेशान है। उस स्त्री की नजर भी बाबा नारद के ऊपर पड़ी। उसने बाबा नारद को आवाज लगाई और प्रार्थना की कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मत चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मत चिंतामपि नाशय। हे महात्मा जी, एक क्षण के लिए आप रुकिए और मेरी चिंता को आप दूर कर दीजिए। मेरा निवेदन है आप मेरी चिंता को दूर करें। महात्मा जी रुके, पूछने लगे देवी कौन हो, कहां से आई हो, क्या चिंता है, आपका परिचय क्या है। तो भक्ति ने परिचय दिया, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के मैं क्षीणता को प्राप्त हो गई। और आप अगर मेरे कष्ट की बात करते हो तो प्रभु मैं वृंदावन में आकर के जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी बुढ़ापे में हैं, मुझे अपने बच्चों को देख करके ही कष्ट होता है। बंधु, मैं आपसे निवेदन कर दूं, एक मां अपने कष्ट को तो तिल के समान समझती है और बच्चों के कष्ट को वो मेरू पर्वत के समान समझती है और बहुत परेशान हो जाती है जब उसकी संतान कष्ट में हो, दुखी हो, परेशान हो। मां चाहती है मेरे बच्चों की जवानी वापस लौट आए। और प्रयास कर रही है। महात्मा जी से उम्मीद है कि महात्मा जी आप कोई उपाय कर सकते हो, आपके दर्शन करने मात्र से मेरे मन को शांति प्राप्त हो गई है और मुझे लगता है आप जरूर कोई ना कोई उपाय करोगे। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो। महात्मा जी ने पहले कारण जाना और भक्ति भी पूछने लगी, बोले महाराज इस अवस्था का कारण क्या है, हम जवानी से बुढ़ापे में क्यों गई और मैं वृंदावन में आकर के जवान क्यों हो गई। तो महात्मा जी ने एक ही बात बताई, देवी कलयुग को राजा परीक्षित ने पृथ्वी पे स्थापित कर दिया है और जब से उसने स्थापित किया है तब से तुम तीनों को बुढ़ापा आ गया था, लेकिन आप वृंदावन में आई, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी रवा। आप वृंदावन में आई तो ये वृंदावन की रज का प्रभाव है, आप जवान हो गई। लेकिन ज्ञान और वैराग्य को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है।
मैं प्रयास करता हूं इनको जगाने का, ज्ञान को और वैराग्य को जगाने का प्रयास बाबा करने लगे। भक्ति ने फिर एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित क्यों किया? ऐसा कौन सा लालच था राजा परीक्षित को, या कलयुग में ऐसा कौन सा अच्छा गुण था? तो बाबा ने बताया, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में व्यक्ति को मुक्ति केवल केशव के कीर्तन से मिल जाती है। कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञान, कलयुग में योग यज्ञ जप तप ज्ञान आदि इनसे मुक्ति नहीं होती है, और इनसे हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा। इसलिए कलयुग को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। लेकिन देवी आपको तो मुक्ति नाम की दासी भी भगवान ने दी थी। बोले हाँ दी तो थी, कहां है? प्रभु मेरा खराब समय आया, मेरा विपरीत समय आया, वो भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। और बंधुओं एक निवेदन कर दूं मैं आपसे, जब आपके जीवन में कुछ अनहोनी घटना घटने लगे तो मैं निवेदन कर देता हूं उस समय शांत हो जाना चाहिए, एकांत में चले जाना चाहिए। एकांत का मतलब है प्रभु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। उन कष्टों से उन दुखों से वही हमारी नैया को पार लगा सकता है। उस समय हमको अपने आप को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। उस समय संकल्प और विकल्प से बाहर आकर के अपने अंतर्मुखी हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए। जब वो खराब समय निकल जाएगा बंधुओं, फिर वापस वो खुशियां आ जाएंगी। जब आप कभी रास्ते में जाते हो, कई जगह बड़ा अच्छा रास्ता मिल जाता है, आपकी गाड़ी उस समय टॉप गियर में चलती है, लेकिन जब रास्ता खराब आता है तो क्या करते हो? क्यों जी, तुरंत गियर बदलते हो कि नहीं? धीरे धीरे चलने लग जाते हो कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि जब सरकार रास्ता बनवाएगी तब चलेंगे, नहीं नहीं, रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलो, सावधानी से चलो। और आपको बता दूं, खराब रास्ता ज्यादा दूर का ज्यादा लंबा नहीं होता है, और कई बार अगर लंबा भी हो तो तय तो करना ही है। क्यों जी, एक जगह खड़े रहने से क्या है? कहने का भाव है कि हमको चाहिए कि जब खराब रास्ता निकल जाए फिर अपनी गाड़ी को उसी गियर में ले आए, उसी स्पीड में ले आए। लेकिन जब तक रास्ता खराब है तब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जानी है। लेकिन जहां हम एक जगह खड़े हो गए तो समझ लेना मंजिल मिलने वाली नहीं है। कहने का मतलब है चीजें अच्छी भी जीवन में आती हैं, चीजें बुरी भी जीवन में आती हैं। तो जैसे अच्छी चीजों को झोली फैला करके स्वीकार कर रहे हो, वैसे बुरी चीजों को भी स्वीकार करो। और बंधुओं, ये सब हमारे कर्मों के ही परिणाम है। समय अगर अच्छा है तो वो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और समय अगर खराब है तो वो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। कहीं ना कहीं उसमें हमारे अपने ही कर्म नजर आएंगे। ये आप विचार करके देख लेना। आप अगर किसी को दोष देते हो ना, तो देखो ये 3 उंगलियां हैं, सबसे पहले अपनी तरफ आती हैं, ये तब एक उंगली सामने वाले की तरफ उठती है। इस उंगली का संकेत है कि सामने वाले में तो एक ही अवगुण है, लेकिन तेरे अंदर तो 3-3 कमियां हैं। पहले अपनी कमी खोज ले, और जब आप विचार करोगे ना तो कहीं ना कहीं अपनी ही कमी नजर आएगी। हाँ, और जब व्यक्ति कमी को स्वीकार कर लेता है तो सामने वाला भी गलती को माफ कर देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। प्यारे भगवत भक्तों, आज भक्ति ने बताया मुक्ति नाम की दासी भी मेरा विपरीत समय देख करके साथ छोड़ करके चली गई, और होता भी यही है कि बनी बनी की मस्तक पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब समय अनुकूल होता है
तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब समय विपरीत होता है ना तो अपने भी पराये बन जाया करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, आज भक्ति की आंखों में आंसू देख करके बाबा नारद का हृदय द्रवीभूत हो गया, जगाने लगे ज्ञान वैराग्य को। अरे भैया ज्ञान जागो, अरे वैराग्य जागो। ज्ञानम प्रबोध्यताम शीघ्रम, अरे रे वैराग्य प्रबोध्यताम। अरे ज्ञान जागो भैया, वैराग्य जागो। लेकिन ये थोड़े बहुत जागते और फिर सो जाते हैं। बाबा ने बहुत प्रयास किया, दुखी हो गए। जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो इन्हें छोड़ करके जाने लगे। भक्ति ने कहा, प्रभु आप जैसा संत भी अगर छोड़ के चले जाएगा बीच मझधार में, तो हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। संत ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मुझे हरिदास की जो पदवी मिली हुई है उसका त्याग कर दूंगा। बाबा नारद के ऐसी प्रतिज्ञा करते ही आकाशवाणी हुई, सत्कर्मा पूर्वे बरसे। अरे महात्मा जी सत्कर्म करिए। अब महात्मा जी तो थोड़ी जल्दबाजी में सत्कर्म की परिभाषा समझ नहीं पाए, वहां से निकल पड़े। भक्ति बाबा नारद के वचन में विश्वास करके धैर्य करके बैठ गई। आपको बता दें, रास्ते में सनकादिक मुनि बाबा को मिल गए। सनकादिक मुनियों ने बाबा से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव। महात्मा जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, चेहरे पे उदासी क्यों है, क्या बात है। अगर संत भी परेशान होंगे तो बाकी दुनिया का क्या होगा। आज भी लोग कह देते, अरे तुम तो बाबा हो, तुम्हारे आगे ना कोई पीछे ना, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। लेकिन एक बात बताएं, बाबाओं के आगे पीछे जितने लोग होते उतने तुम्हारे पीछे नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, उसके आगे पीछे आप किसी को लगाने वाले नहीं हो। और कोई लग भी गया 4 दिन भी तुम्हारे घर रोटी खाली नहीं, 5वें दिन उसके हाथ जोड़ दोगे लंबे करके कि जा भैया, जावे कि ना जावे। क्यों जी, मेहमानी 4 दिन की हुए ना है। लेकिन बाबाओं के यहाँ रोजाना मेहमानी चलती है। आश्रमों पे जाके देख रहा, रोजाना वहां रबड़ी घुटती है, रोजाना वहां दाल बाटी चूरमा चलती है, जबकि बाबाओं की कोई आमदनी नहीं। क्यों जी, और बाबाओं का परिवार देखोगे, जो आ गया वही बाबा का परिवार। क्यों जी, न कोई जाति का बंधन, न कोई धर्म का बंधन। और तो और अगर बाबा की बात करें तो भोले बाबा के परिवार को ही देख लो। क्यों जी, गणेश जी का वाहन क्या है? हम इंसान तो इंसानों से ही मतलब रखते हैं बस। मैया का वाहन क्या है? शेर। बाबा का वाहन क्या है? नादिया। आभूषण क्या है? सांप, बिच्छू। क्यों जी, उसका तो ये कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया, जीव जंतु भी उसके परिवार में है। हाँ, हमारे परिवारों में भी होते, लेकिन बाबा के में शेर है, तो हमारे में क्या है? शेर की जगह पे कुत्ता है कि नहीं है? बाबा के यहाँ पे नाग हैं, चूहे हैं, हमारे यहाँ पर क्या है? वो मछली वाला कार्टून। क्यों जी, है कि नहीं है ना। और भी बहुत सारी चीजें। हाँ बंधुओं, अब परिवार का, बाबाओं के परिवार में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है। हम चुन करके लाते कि हमें मछली रखनी है, कि सांप रखने की, बिच्छू रखने, जिससे सुविधा है उसे रखना है और जिससे खतरा है उसे दूर कर देना है। भोले बाबा ने तो बहुत बड़े खतरे को भी गले में लटका रखा है। क्यों जी, नहीं लटका रखा? ले सकता है कोई भोले बाबा की तरह खतरा मोल? नहीं लेगा। निकलते ही दिखते ही लठ मार देते, अरे सांप, ये काल की जेबरी है, खत्म करो। क्यों जी, हाँ बहुत मुश्किल है। और महात्माओं का रहना भी देखिए जंगलों में, उनका परिवार वो वन के वृक्ष, वो वन के जीव जंतु, वही उनका परिवार है। और अगर तुम चले जाओ तो तुम्हारा भी स्वागत सत्कार है। क्यों जी, बाबा नारद को दुखी होने का क्या मतलब था? भक्ति से कोई रिश्तेदारी थोड़ी थी। ज्ञान वैराग्य कौन से है?
उनके ससुराल के पक्ष के थे, लेकिन बाबा का अचानक मिलना हुआ, और अचानक मिलना हुआ, भक्ति ने कष्ट कह सुनाया तो वो महात्मा दुखी हो गया। यही तो संतों के लक्षण होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत स्वपनीता। जो पराये दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, समझ लेना वो व्यक्ति सही मायने में संत है। आप ये मत समझना कि लाल पीले सफेद काले कपड़े पहनने वाले, जटाधारी लटाधारी, अद्भुत तिलकधारी, चोटीधारी यही संत होते। ये तो संतों की वेशभूषा है जी, ये तो संतों का रूप स्वरूप है जी। लेकिन वास्तव में स्वरूप धारण करने से कुछ नहीं होता जब तक व्यक्ति हृदय से संत ना बने। और हृदय से संत बनने का मतलब है दया, करुणा, सौम्यता, नम्रता। ये व्यक्ति के हृदय में जब तक ना आए उसे आप संत नहीं कह सकते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्चा संत वही है जिसके हृदय में करुणा है, दया है, जिसके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या, मत्सरता, छल कपट नहीं है, वही सच्चा संत है। महात्मा जी आज निकल पड़े, सारी घटना सनकादिक मुनियों को बताई। मुनियों ने कहा क्यों चिंता करते, ये तो छोटी सी बात है। सत्कर्म की परिभाषा जाननी है तो हमारे साथ चलो, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट भी दूर हो जाएगा, सत्कर्म की परिभाषा भी बता देंगे। चले गए उत्तराखंड में बद्री विशाल में, जहां नरनारायण का आश्रम है, वहां नरनारायण ने साधना की। ऐसे शांति प्रिय स्थान पर जा पहुंचे जहां जाकर के बाबा का मन अपने आप शांत हो गया। और आपको एक बात बताए बंधुओं, गर्म पानी में तो अपनी छाया भी नहीं देखी जा सकती है, शांत पानी में ही अपनी छाया देख सकते हो, ठंडे पानी में ही अपनी छाया देख सकते हो। जब मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हो, उस समय पूजा आप करोगे तो परिश्रम ही मिलेगा, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब शांति से एकाग्रचित होकर के आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना चाहोगे, क्यों जी, तो समझ लेना आपकी 5 मिनट की पूजा भी 50 मिनट का काम करेगी। क्यों जी? हाँ। और आप लोग तो जानते ही हो, इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए चाहे वो मोबाइल का हो और चाहे वो आत्मा से परमात्मा का हो, ये पर्वतों पे जाना ही पड़ता है, ऊंचे क्षेत्रों में जाना ही पड़ता है। क्यों? नेटवर्क वहीं बढ़िया आते हैं। सब प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में कमरे में नेटवर्क ना है तो छत पे जाना पड़ता है कि नहीं है? हाँ। तो शांति के लिए आदिदेव महादेव कहां बसते हैं? कैलाश पर्वत पे। क्यों जी? तो ऐसे शांति के स्थान में चले गए। और इसीलिए कथा के लिए सबसे पहले चर्चा हुई स्थान की, जहां शांति प्रिय स्थान हो, जहां सुने, कोई डिस्टर्ब ना हो। और वहां पर फिर संवाद वाणी से तो हो ही हो, फिर मन का संवाद और आत्मा का संवाद भी परमात्मा से हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसीलिए कई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के कथा सुनते हैं। और देखो बाबा नारद भी कथा सुनने के लिए गए तो कहां गए? बद्री विशाल में। और परीक्षित भी कथा सुनने के लिए गए तो कहां गए? क्यों जी? कनकल, हरिद्वार। इधर वो संत कथा सुन रहे शौनक आदि ऋषि, वो कहां? वो भी नदी के किनारे प्रयागराज में, संगम में, जहां नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो बंधुओं, इन नदियों का जल होता है शीतल, और वहां का जो वातावरण होता है वो तन मन और जीवन को शांत करने वाला होता है। और ऐसा ही दृश्य कुछ पर्वतों पर भी होता है। लेकिन आजकल तो पर्वतों पर भी आप लोग जानते हो तो वहां भी पिकनिक का सिस्टम बन गया है, नहीं? तो इसीलिए वहां के देवी देवता कभी कभी नाराज होकर के, कई बार पर्वत फिसल जाता है तो कई बार बादल फट जाते हैं, तो जो यहां से गया है उसे वापस यहीं भेज देते कि चल वहां पे पहुंच जहां से आया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। क्यों जी? हाँ। भजन करने जाओगे तो ही वहां ठिकाना है, नहीं तो वो वहां से सीधा कहां? हरिद्वार तक तो छोड़ ही देंगे। अगर ज्यादा आगे नहीं छोड़ा तो कम से कम हरिद्वार तक, और अगर थोड़ी सी मेहरबानी और हो जाए तो हो सकता है प्रयागराज में छोड़ के जाए, फिर वहां से गाड़ी करके वापस आना पड़े। तो इसलिए सावधानी बरतनी पड़ती है। देव स्थानों को मजाक ना बनाया जाए, देव स्थानों को पर्यटन का केंद्र ना बनाया जाए, देव स्थानों को कमाई का साधन ना बनाया जाए। क्यों जी? देव स्थानों को देव स्थान ही रहने दिया जाए।
अभी कुछ समय पहले घटना सरयू नदी की वायरल हुई थी, आप सब लोगों को टीवी के माध्यम से पता चला होगा, नहीं क्यों जी? जब ऐसी घटनाएं होंगी तो नदियां और नदियों के जो देवता हैं वो नाराज तो होंगे ही होंगे। हमारे ठाकुर जी ने तो गोपियों के वस्त्र हरण करके संदेश दे दिया गोपियों को कि नदियों में अभद्रता नहीं करनी चाहिए। नदियों में यहां तक वर्जित कर दिया कि निर्वस्त्र स्नान भी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज लोगों ने नदियों को क्या बना दिया है साहब? वो बना लेते ना वो पानी वाला, कई लोग घरों की छत पे भी बना लेते हैं और फार्म हाउस में बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्विमिंग पूल। हाँ पूल। तो क्या नदियां वो बनानी चाहिए हमें? और वो स्विमिंग पूल जो है तुम्हारा, उसमें फायदा क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा है। क्यों जी? अब कितने लोग तो उसमें टॉयलेट भी कर देते होंगे और पियो खूब गंगा जल। क्यों जी? हाँ, कहां जाएंगे मातने करके? जाए करो खूब, ले जाए करो बालक अन्य और पे वाओ, सब अमर रह जाएंगे। क्यों जी? कितना गलत है। और लोग बड़े शान से जाते में और फोटो डालते में हम स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। हाँ, अब कोई कहवे वारो तो है ना कि तुम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो के बाद दूसरे गंगा जल में नहा रहे हो। क्यों जी? अब उनसे बात करो, बोले नहीं महाराज आजकल तो वो चल रहा है, दवाएं डल जाती हैं। जब दवाई में ही नहानो तो घर ना ले ना, वही दवाई में नहानो जरूरी है। मैं 2000 आदमी अपने अपने तरीके से वहां पे क्या क्या कर देते हैं। क्यों जी? ज्यादा नहीं कहूंगा। अरे हमारे नहाने के लिए दशहरा का पर्व आता है, गंगा जी नहाइए। क्यों जी? यमुना जी नहाइए, पाप धोइए। वहां हम जाते हैं मल धोने के लिए, पाप धोने के लिए नहीं, जहां तन का और मन का दोनों का मेल दूर हो जाता है। और स्विमिंग पूल में नहाने से क्या होगा साहब? हाँ, अब ज्यादा नहीं कहूंगा, स्विमिंग पूल वाले नाराज हो जाएंगे, महाराज धंधा बंद कराना चाहते हो क्या? जाने वाले तो खैर नहीं मानेंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। अब मुझे क्या दिक्कत है, खूब जाओ, मुझे कौन सी परेशानी है। लेकिन मैं तो तुम्हारी नजर वहां पहुंचा रहा हूं, और खैर तुमको पता भी होगा वहां ऐसा होता भी होगा, और कभी कभी घटना घट भी जाती होगी, आपके साथ भी तो घट सकती है, क्या बुराई है? क्यों जी? औरों के ऊपर ही क्यों डाले? तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, देखो स्नान करने का एक तरीका हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उस तरीके से स्नान करिए। और भाई अब रही बात पाप धोने के लिए जाओगे तो गंगा यमुना सरयू में ही जाओगे। और पाप अगर लेने हैं तो फिर वहां चले जाइए, वहां सबके पाप मिलेंगे। बढ़िया चाहिए बढ़िया ले आओ, घटिया चाहिए घटिया ले आओ। हाँ हाँ, तो मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूं, मॉडर्न बनने के चक्कर में ये भी तो सोच लीजिए कि हो क्या रहा है, तुम करने क्या जा रहे हो। क्यों जी? मॉडर्न बनने के चक्कर में लोगों ने, फैशन के चक्कर में कपड़े खत्म कर दिए, कपड़े पहनना वो सब सिस्टम बेकार हो गया। नहीं क्यों जी? मॉडर्न बनने के चक्कर में ये बाल हैं जो खोपड़ी के, ये आड़े तिरछे कटने लगे। क्यों जी? कभी तेरे नाम और कभी मेरे नाम, कहना है कटिंग ही तेरे नाम करवा सको, वैसे तुम जिंदगी काई के नाम ना कर सको। जाने कटिंग तेरे नाम करवा ली, समझ लो बुकाई के नाम है ही ना सके। जन कौन कौन के अगर होगो तो जन कौन कौन के नाम होगो। हाँ क्यों जी? और बाल रखाने तो आड़े तिरछे क्यों रखाओ, संतन की सी जटा रखाओ, ये क्या हमारे जैसे रखा लो, क्या बुराई है? क्यों जी? जो लगे भी बढ़िया है। और मॉडर्नेस हो तो देखिए ये कपड़े भारतीय कपड़े, क्या इनमें व्यक्ति मॉडर्न नहीं लगता है? मुझे तो कई लोग बोल देते महाराज बड़े मॉडर्न लग रहे हो, और मैं तो बड़ा खुश होता हूं, इसलिए नए नए पहनता हूं। मैं खरीद के नहीं लाता, ये आपका दिया हुआ ही पहन रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मैं सुन इसलिए लेता हूं क्योंकि जब मिल रहा है तो पहनो। अब जिसने दिया है तो वो कहेगा तो उसके पास में जाएगा ना, मेरे पास में क्यों जाएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? हाँ?
भाई कौन बना रहा है? भाई तुम दे रहे हो। इसलिए हमारे जो वो है ना, जो कपड़े बनाने वाले, उनको एक बार तालियां बजा दो, स्वागत कर दो, क्योंकि उन्होंने इस भारत के कपड़े को ऐसा मॉडर्न बना दिया है। ईमानदारी से बता रहा हूं, जिधर खड़ा हो जाऊं तो लोग देखने लग जाते हैं कि कोई हस्ती है, जबकि है कच्छ ना। गाड़ियों के तो धक्का दे के स्टार्ट करनी पड़े। लेकिन ताकत है साहब इनमें, एक कपड़े की बहुत बड़ी ताकत है, ये समझ लो आप। भारत के कपड़े में अगर मॉडर्नेस दिखती है तो क्यों नहीं पहनना चाहिए? जीन्स में मॉडर्नेस थोड़ी है, इसमें है। माताएं साड़ी पहने अलग ही दिखती है, माँ लक्ष्मी सरस्वती की तरह, क्यों जी? हाँ। और देखिए अंग्रेजों को, देखिए वो सब लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं विदेशों से आकर के। और आज तो मैं अचंभा कर गया, विदेशी कुछ बच्चे हमारी आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, बड़े सुंदर तरीके से, और मैंने उसको शेयर भी किया है। सोच लीजिए, विदेशी तो भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, वो भारत में मॉडर्नेस खोज रहे हैं, वो भारत की संस्कृति अपना करके अपने आप को मॉडर्न बना रहे हैं। और हम क्यों जी, हम कहां आ गए? फटे हुए कपड़ों में आ गए, दरिद्रता में आ गए, कम कपड़े, ओछे कपड़े। अगर आपको लगता है कि कम कपड़े पहनना उससे हम मॉडर्न दिखते हैं, तो फिर सबसे बड़े मॉडर्न तो ये जानवर हुए, ये तो बिल्कुल पहनते ही नहीं। क्यों जी? फिर तो जानवर मॉडर्न हुए। एक मैं निवेदन कर दूं, बुरा न माने, हमारा एक समाज है और समाज का एक ताना बाना अगर बना है, ये हमारी भलाई के लिए है। शायद अगर आप बैठ करके शांति से विचार करेंगे ना, तो कोई ना कोई अच्छाई इसमें जरूर होगी। नहीं? क्यों जी? विचार करोगे तो। लेकिन नहीं करोगे और कहोगे कि समाज क्या है, तुम कौन हो, तुम बोलने वाले होते कौन हो, कहने वाले होते कौन हो? ये तो कोई कछू ना, हमारे लिए नाक में कर खाओ चाहे मुंह में कर खाओ, हमें काले नो देनो है। भुगतोगे तो तुम ही, और सबसे पहले भुगते को तुम्हारा परिवार और तुम, बाकी बाद में। और समाज पे कुछ फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो कोई समझदार होगा तो समझदार समाज पे तो कभी फर्क नहीं पड़ता है, कोई कैसा भी जिए। लेकिन मैं निवेदन कर दूं बंधुओं, सही मायने में वो व्यक्ति मॉडर्न है जो अपने राष्ट्र की विरासत को जहां जाए वहां ले जाए और अपनी छाप छोड़ करके आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम विदेशों में जाते हैं, विदेशों की चीजों को फॉलो करते हैं। क्या कभी आप भारत की वेशभूषा पहन करके विदेश गए, जो विदेशी लोग देखे कि ये कौन आ गया? क्यों जी? एक विवेकानंद जी का एक छोटा सा एक जीवन का एक घटनाक्रम मैं आपको सुनाता हूं। एक बार विवेकानंद जी शिकागो गए थे। आप सब लोगों को उस घटना का तो पता ही होगा। उन्होंने वहां जाकर के जो स्पीच दी, पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। लेकिन उस घटना के पश्चात एक घटना और हुई। उस प्रसंग में उनकी एक महिला मित्र की चर्चा आती है। वो महात्मा जी लाल कपड़े पहन करके उस महिला मित्र से कुछ चर्चाएं करते हुए, धर्म की, राष्ट्र की या राष्ट्रभक्ति की जो भी चर्चाएं उनकी रही होंगी, और जैसे जॉगिंग करने के लिए जाते ना, ऐसे ही घूम रहे थे। तो कुछ जवान लड़के हो हल्ला वाले जो अपने देश में भी पाए जाते हैं, हमारे देश में ज्यादा पाए जाते हैं, और देशों में तो मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ये मिलते सब जगह। हाँ। तो कुछ हो हल्ला करने वाले गाड़ियों से आए और आकर के गाड़ी रोकी और महात्मा जी के इस स्वरूप को देख करके, लाल कपड़े को देख करके मजाक बनाने लगे। महात्मा ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तो महात्मा जी ने उनको बुलाया अपने पास, और बुलाने के बाद में उनसे पूछा कि भैया ये बताइए, आप मेरी किस बात का मजाक बना रहे हैं? आपको क्या अच्छा नहीं लगा? तो उन्होंने बताया, महाराज ये क्या पहन रखा है आपने? महात्मा जी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी जानते थे, तो उन्होंने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि आपके देश में हो सकता है व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती होगी, लेकिन मेरे भारत में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
आपको लग रहा होगा ये संतों की वेशभूषा है, और संतों को देख करके अधिकतर के लोग मजाक भी करने लगते हैं। ये हकीकत बात है। एक व्यक्ति एक दिन कलश यात्रा में मेरे से आकर के कहता है, महाराज जी एक बात कहूं, बुरा ना माने तो। मैंने कही कह भैया, बुरा मत मान जाना। मैंने की बुरो मानने वाली होगी तो 100 बार मानूंगा। हाँ, तू मोते मत के, या बात है, मेरी कलश यात्रा है बढ़िया, तू जा, जो तो कहनो पीछे के लीजो। अभी कलश यात्रा होंगे, शांति थी, बढ़िया बढ़िया बैंड बग गए और वो सब था। वो फिर घूम घाम करके फिर आया, बोले महाराज बात रोक नहीं रही। मैंने की ठीक है, तो अब मैं अपनी छाती पक्की कर रहा हूं, तू कहे कहा के रोके। अब मैं आपने देखा हूंगा लगभग इसी वेशभूषा में, नहीं अधिकतर जब से देखा हूंगा। हाँ, ये लगभग 2014 से चल रही है। पहले कुर्ता धोती पहनते थे, अब ये थोड़ा टी शर्ट इसलिए डाल लेते हैं, कंफर्टेबल है तो सस्ती भी है। हाँ? और थोड़ा सुविधा भी होती है हमको। तो एक चीज और है, 10 रुपया की सरफ में 5 रुपया की में नेक घुमाओ, कहीं वॉशिंग मशीन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। ये सुविधा देखी मैंने यहाँ ड्रेस में, कहीं भी अपने हाथ बड़े आराम से धो सके। अब सिंगल जिंदगी में प्रॉब्लम तो रहे, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता हूं। मैंने डबल जिंदगी के लोगों को भी ऐसे देखा है, मैं कथा में जाता हूं, वो वहां करके अपने कपड़ों को धोते हैं तो यहां के प्रेस करते। अब हम तो ठहरे भाई, हमारा तो गाड़ी में ही घर है, तो ताम झाम अपना साथ लेके चलते हैं। लेकिन मुझे अचंभा तब आता है रमेश बाबू, जब कथा में आकर के लोग कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने शादी क्यों की। फिर तो इन लोगों से हम अच्छे, हमको तो अपने आप धोना ही करना ही है, क्यों जी। अब कथा में धोए, घर धोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने तो फिर मुझे लगता है कि ओम जय जगदीश हरि करने के लिए सुबह शाम घंटी हिलाओ और आरती करो देवियों की। नहीं, इतना करना चाहिए, नहीं क्यों जी। हाँ, देखता हूं ये हमारे कई बच्चे शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि कथा के पहले दिन ही शुरू कर दे कपड़े धोना। मैं पूछता हूं कि भाई 4 दिन का गैप था, आप घर गए थे, कपड़े क्यों नहीं धोए। तो इतना इतना केयर करते हैं। अब ये यूं तो कह ना सके कि देवी डंडा लेके तैयार ठाड़ी रहे के तो कपड़ा ने धुलवा लो के फिर तुम अपने आप ही धुलवा लो, क्यों जी। तो फिर ये यही सोचे कि कपड़ा ने हम अपने आप धो लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं तो पहले दिन ही आए के लग पड़े, फिर बहाना बनाएंगे, बोले हमारी देवी जी के ना हाथ फट जाते। अरे आजकल हाथन तो धोए कौन रहो, वॉशिंग मशीन तो धो रहे भैया। अब ये मेरे को समझते कि ये महाराज इनको कैसे भी घुमा दो, घुमा का वैसे ही दोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। तो पता है क्या हुआ, वो आया, मैंने उससे पूछा कि यार तू अपने मन की बात कह दे भाई। बोलता है महाराज जी मुझे तो आज तक लगता था कि जीन्स में और कपड़ों में, कोट पैंट में आदमी मॉडर्न लगता है, लेकिन आपने तो वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा वो कैसे। बोले आपने तो ये वेशभूषा, ये कुछ आपकी ज्यादा मॉडर्न नहीं हो गई। मैंने कहा यार मैं तो इन चीजों पे ध्यान देता ही नहीं, क्या मॉडर्न है क्या नहीं है, पहनना है पहन लीजिए भाई, कथा करनी है सुनानी तो कथा है, क्या पहनना क्या नहीं। लेकिन हाँ मैंने कहा देख भाई ये हमारे वो जो कपड़े बना रहे हैं ये उनका कमाल है, तू उनको धन्यवाद दे कि उसने इस बात पे विचार किया कि मेरे भारत के ब्राह्मण, मेरे भारत के संत महात्मा, उनका पहनावा जब भी वो पहन करके जाएं तो लोगों की नजरें जैसे तेरी मेरे ऊपर आकर के टिक गई ऐसे ही टिक जाएं और मेरे भारत का नाम रोशन हो। ये उनकी देन है ना कि मेरी। मेरे को तो कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू इन कपड़ों की तारीफ कर रहा है तो भैया उस बनाने वाले की तारीफ कर। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैं निवेदन कर दूं, मुझे उस दिन महसूस हुआ कि वास्तव में भारत के ये जो कपड़े हैं कुर्ता धोती,
ये कपड़े, इनका एक अपना अलग ही वजूद है, अलग ही महत्व है, और इसमें व्यक्ति वास्तव में अलग ही दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूं, अपने भारतीय परिवेश में आए। जितने भी हमारे देवी देवता हैं सब कुर्ता धोती में, जितनी देवियां हैं सब धोती में, तो फिर हम जींस में क्यों आए? सब प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। हमारा आहार भी देसी हो, भारतीय हो, हमारे विचार भी भारतीय हो, हमारी वेशभूषा भी भारतीय हो, और हमारी संस्कृति भी भारतीय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और हम अपनी पहचान विदेशों में जाकर के बनाएं, विदेशियों को आधार कार्ड दिखाने की जरूरत ना पड़े, वो देखते ही कह दे ये कोई भारत का नागरिक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, महात्मा जी ने आज कथा सुनी है बद्री वन में, बद्री विशाल में, और संकल्प लिया भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाए। ये 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। 3 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठ गए और एक कथा सुनाने के लिए बैठ गए। कथा आरंभ हुई, कथा की महिमा को गाया जाने लगा, कहा जाने लगा। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, कथा की बड़ी महिमा बताई है। बड़े से बड़ा पापी भी भागवत कथा सुने तो सुनकर के मुक्त हो जाता है। अनेकों संत महात्मा भागवत की महिमा को सुनकर के कथा सुनने के लिए आ गए। और बंधुओं, जब कथा आरंभ हुई, उस कथा के मध्य में भव्य संकीर्तन हुआ, और संकीर्तन के मध्य में बंधुओं क्या हुआ? भक्ति और ज्ञान वैराग्य वृंदावन से बद्री विशाल में पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बद्री विशाल में जब वो पहुंचे तो भव्य संकीर्तन में नृत्य हुआ है, बड़ा ही भव्य नृत्य हुआ, और उस भव्य नृत्य के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो बंधुओं फिर तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान की मोहनी मूरत और सांवरी सूरत का दर्शन करने लगे। बड़ा प्यारा भाव है, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे जो। आइए तालियों की सेवा करते हुए गाएं और गुनगुनाएं। वो तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कुनिया हो, आज उठा के तालियों से बलिहार प्यारे
बलिहार प्यारे जो तेरी दृष्टि से चित बनिया है बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो हरि बोल। तेरी जोड़ी अजब निराली तेरे संग में राधा प्यारी तेरी जोड़ी अजब निराली तेरे संग में राधा प्यारी तेरी जोड़ी अजब निराली तेरे संग में राधा प्यारी तेरी जोड़ी अजब निराली तेरे संग में राधा प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी ओ तेरे संग में राधा प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी ओ तेरे संग में राधा प्यारी प्यारी सी तेरी प्यारी सी तेरी प्यारी सी चित बनिया तो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी
मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कार कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं कार कारे, लगते हैं कारे कारे, लगते हैं कार कारे, लगते हैं कारे कारे, लगते हैं कार कारे, तेरी चीसी तेरी चीसी तेरी चीसी चितवलिया पे बलिहार कर दो, बलिहार कर दो, चित बनिया हमें हाथ डाले, बोले नंद के लाला की जय। बंधुओं, भगवान का दर्शन करके सब लोग प्रसन्न हुए। भगवान ने भक्तों से कहा वरदान मांगो। भक्तों ने एक ही वरदान मांगा है, प्रभु जहां जहां कथा हो वहां वहां आप प्रकट हो जाया करना। भक्तों को भगवान वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहने का भाव मेरा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट भागवत श्रवण से दूर हुआ। अब शेष कथा कल सुनाएंगे। एक दृष्टांत और कल दिया जाएगा भागवत की महिमा को लेकर के ही। आइए अब सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करके खड़े हो जाएं और सभी लोग आरती करेंगे। कल से सभी लोग नियमों का पालन करते हुए भागवत जी का पूजन प्रातःकाल यहाँ पर जो समय है वो लगभग 9 बजे का रहेगा, तो आप सभी लोग 9 बजे पूजा के लिए पधारे। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए हैं अगर वो आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप सभी लोगों से एक निवेदन, और वैसे तो व्यवस्था यहाँ पर प्रसाद की लगभग हमारे यजमान परिवार की तरफ से है, लेकिन एक नियम भी है, जब भी कथा में आए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर के अवश्य आना चाहिए। और अगर धन दौलत फल फूल न ला सकते हो तो तुलसी दल अवश्य लेकर के आए। बाकी आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आगामी जो उत्सव रहेंगे समय पर आपको शाम के समय पर बता दिया जाया करेगा। कल सुखदेव जी का पूजन होगा भागवत जी के माध्यम से। कल सुखदेव जी ने कब कैसे कथा सुनी और कैसे परीक्षित को कथा सुनाई, ये दिव्य चरित्र रहेंगे। आइए अब हम हमारे तारा भैया के साथ में आरती का दिव्य दर्शन करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर दूं, आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, अपने अपने स्थान पर ही रहें और आइए आरती करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। एक निवेदन और मैं आरती से पहले कर दूं, जिन लोगों को हमारा कार्ड नहीं मिला है वो कार्ड ले जाएं। ये कथा हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आचार्य बादयोगी जी, उस पर लाइव चल रही है। आप घर बैठे देख सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी दिखा सकते हैं। और जो लिंक आपको भेजा जाएगा या आप खुद भी कॉपी कर सकते हो, तो उसको फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, तो आप एक पुण्य कमा सकते हो। एक शेयर करके प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे कार्ड पर मेरा नाम लिखा हुआ है, चैनल भी लिखा हुआ है। जिनको कार्ड नहीं मिला हो दरवाजे पर हमारे पंडित जी कार्ड लेकर के खड़े हो जाएंगे। हमारे कार्ड पर YouTube चैनल का जो नाम है वो दिया गया है, और आप उसे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो रोजाना ठीक जो कथा का समय है वो 4 से 7 रखा गया है। क्यों जी, या पहले करना है 3 से 6, 4 से 7?
तो ठीक है, 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी और आपके पास में 3:30 बजे आपको लिंक पहुंच जाएगा, क्योंकि भजनों की रिकॉर्डिंग भी इधर होनी है। तो हमारे ये भैया 3:30 बजे शुरू कर देंगे, तो 3:30 बजे आपके पास में लिंक पहुंच जाएगा और तुरंत आप अपने इष्ट मित्रों को सबको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आइए सभी लोग आनंद ले भागवत जी की आरती का। बोलो गोविंद भगवान की जय। जिस घर में हो आरती चरण कमल चेतलाय, वहाँ हरि वसा करे, ज्योति अखंड जलाए। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीस सो है, मोरे मुकुट प्यारे शीस सो है, प्यारी ये बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी ये बंसी मेरा मन मोह है। अरिया बंसी पे मैं तो वारी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों को है तो शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यास का सुनते हैं नाथ आपको, प्यास का सुनते नाथ आपको, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको,
बोली बाके बिहारी लाल की जय। ओम देव हो शांति।